everyone, welcome to the YouTube channel मैथ्स बाय जिदेन कुमार। और यहाँ हम BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 7 थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा पार्ट सेकंड चल रहा है। तो पार्ट सेकंड में आज हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। लेकिन हम इसको शॉर्ट में करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखना है हमें। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? द रिप्लेसमेंट ऑफ लिगेंड बाय द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिगेंड इज कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वन वर्ड में हम कहें तो कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। आप लिख सकते हैं इसको और करके लिख लीजिए, रिप्लेसमेंट या कह सकते हो एक्सचेंज, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर लिगेंड, यानी कि एक लिगेंड का रिप्लेसमेंट होगा दूसरे लिगेंड के द्वारा। कैसे देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपकी मेटल है, इससे आपके चार आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब क्या करें, अगर इसमें रिप्लेस कर दें, सपोज आपने कोई भी आप एक लिगेंड को एक्सचेंज कर सकते हैं। आपने इसको कर दिया, और किससे किया एक्सचेंज किया आपने एक्स से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेटल ए तो ऐसे, डी ऐसे और सी भी ऐसे, बी की जगह क्या आ जाएगा एक्स। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जब क्या होगा, एक लिगेंड क्या चला जाएगा बाहर सब्स्टिट्यूट और उसकी जगह पे दूसरा लिगेंड आ जाएगा, यानी कि एक लिगेंड क्या चला गया बाहर और दूसरा लिगेंड आके उस पर अटैच हो गया, जुड़ गया। तो यानी कि एक्सचेंज हो गया लिगेंड्स का, एक लिगेंड गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से और दूसरा लिगेंड आ गया। तो इसी को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। अब देखेंगे किन कॉम्प्लेक्सेस में होगी, यानी कि मेटल का क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए तब हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, वो देखेंगे। तो पहले एक बार यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं इसमें कब होगी और कैसे होगी, ठीक है, और कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। यहाँ तक इसको नोट डाउन करिए पहले। चलिए आगे देखते हैं अपने पॉइंट्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल आयन है, ट्रांजिशन मेटल एटम है, वो क्या, उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 8 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उनका। ट्रांजिशन मेटल एटम या ट्रांजिशन मेटल आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, D8 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तभी वो क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और किसके साथ बनाते हैं, विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के साथ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, Ir+3 Au+3 और RH रोडियम प्लस और Ni+ और Pt+2, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपके क्या बनाते हैं, आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये और ये क्या बनाते हैं हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। और Ni के बारे में एक विशेष बात है कि Ni क्या करता है, अगर Ni के साथ यहाँ पर लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर Ni के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है तो ये बनाता है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि, ठीक है, OH कॉम्प्लेक्सेस। और अगर Ni के साथ अगर लगा हुआ है वीक फील्ड लिगेंड देन इट विल फॉर्म तब ये क्या बनाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो Ni के साथ एक क्या है आपकी विशेषता है कि क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनाता है ऑक्टाहेड्रल और वीक फील्ड में बनाता है आपका टेट्राहेड्रल। सॉरी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बनाए गए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर पढ़ रहे हैं ना, 4 के साथ तो बनेगा नहीं, स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। क्यों होता है ऐसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो आपको ध्यान होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए तो आपका बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आपने देखा था एक तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और क्या बनते हैं, एंड आपके क्या बनते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो अभी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ पर आप चाहे तो लाइन ऐड कर सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन विद D8 कॉन्फिगरेशन फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड टू फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आप इसको पूरा लिख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है वो क्या करता है, 4 तरह के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किससे? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। किससे? लिगेंड के साथ। और क्यों बनाता है ये? ताकि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना सके। ठीक है, ये बात थी। और उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे। और निकल के बारे में खास बात होती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर इसके साथ लगाए तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो टेट्राहेड्रल। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाए तो ऐसे स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ठीक है, इस तरह से वीक के केस में टेट्राहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बनती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमारा स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल बनता है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट है, पॉइंट डाल के लिख लीजिए। चाहे हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट कहता है ये वाली बात, क्या कहता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखना है, तो पहले तो ये देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कौन से आपके एलिमेंट्स बनाते हैं। तो जिनका D8 कॉन्फिगरेशन होगा वही सारे क्या बनाएंगे, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है आपकी वो कैन बी क्लासिफाइड हो सकती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, 2 क्लासेस में हो सकती है आपकी क्लासिफाइड। एक तो हो सकती है एसोसिएटिव रिएक्शंस और एक हो सकती है डिसोसिएटिव रिएक्शन। वैसे यहाँ पर इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। एसोसिएटिव रिएक्शंस क्या होती है, डिसोसिएटिव रिएक्शन क्या होती है। तो एसोसिएट मतलब जुड़ना मतलब आप समझिए कि एक लिगेंड आकर और जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जबकि डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, एक लिगेंड बाहर निकल जाएगा। अभी समझेंगे इस चीज को, पहले समझो। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। हियर वन लिगेंड इज अटैच्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें क्या हो जाता है, एक लिगेंड आके जुड़ जाएगा। इंटरमीडिएट जब इसकी स्टेज बनने वाली होगी उससे पहले क्या हो जाएगा, ये आकर जुड़ जाएगा एक नया लिगेंड, और विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आपको पता है इंटरमीडिएट जो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है रिएक्शन का। और यहाँ पर क्या होगा, हियर वन लिगेंड इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्या होगा, इंटरमीडिएट बनने के दौरान, ड्यूरिंग जब इंटरमीडिएट बन रहा होगा तब एक लिगेंड क्या होगा, वहां से लॉस्ट हो जाएगा आपका, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो क्या है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप। इसको समझते हैं यहाँ पर कि जब इस केस में होगा, अभी हमने देखा यहाँ पर प्लेटिनम का ही केस ले लेते हैं। प्लेटिनम के बारे में एक और बात है, नोट करके लिख लेना कि प्लेटिनम क्या बनाता है, हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, चाहे फिर इसके साथ वीक फील्ड लिगेंड लगाओ या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ। प्लेटिनम हमेशा क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा। इसलिए मोस्टली जो आपके एग्जाम्पल्स हैं और मोस्टली जो हमने स्टडी की है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वो हमने पीटी के अंदर ही की है। प्लेटिनम को लेकर ही हमने स्टडी की है। जो साइंटिस्ट हुए हैं उन सब ने प्लेटिनम को लेकर ही स्टडी की है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया उसको प्लेटिनम को ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, सभी के साथ क्या बनाता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, प्योरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो हम प्लेटिनम की बात कर लेते हैं। इसलिए इस बार मैंने मेटल ना लेके प्लेटिनम ले लिया। सपोज करिए इससे 4 लिगेंड जुड़े होंगे तभी तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा, ABCD। वही वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूंगी, इस B को रिप्लेस करना है मुझे, और किससे करना है, X से रिप्लेस करना है। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव रिएक्शंस में क्या होगा कि जो X है ना ये पहले आके जुड़ जाएगा, बाद में PT वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हो कि जो PT वाला बॉन्ड है ना, P और X वाला, PT एंड X बॉन्ड स्टार्ट्स, PT एंड X बॉन्ड्स लिख लीजिए, PT and X bond is formed first, is formed, ऐसे लिखिए, is formed first, bond is formed first and then PT and B
bond, PT and B bond starts breaking, ठीक है, starts breaking। अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे कि एक लिगेंड निकला नहीं है और दूसरा आकर पहले ही जुड़ गया है, तो हम देख लेंगे कि वो एसोसिएटिव रिएक्शन यानी कि जुड़ रहा है, और इस केस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने समझाया कि पहले क्या होगा, पी एक्स बॉन्ड क्या हो जाएगा, बन जाएगा, उसके बाद पी बी बॉन्ड टूटेगा। तो जब ये पहले बन रहा है यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज पर देखो, जब ये बॉन्ड बन चुका होगा, पी एक्स पी डी से आके जुड़ चुका होगा और तब तक बी निकला नहीं है, तो यानी कि उस टाइम पे तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 5 हो जाएगी 4 से, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगी। देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, ये दिख रहा है आपको, 1 सेकेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर विल इंक्रीज, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर इसमें क्या होगा, इसमें भी वही करते हैं, प्लैटिनम ही लेंगे अपना, इससे जोड़ेंगे ए बी सी एंड डी, ये जोड़ेंगे। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पर मैं एक्स लेकर आ रही हूँ, इसको रिप्लेस तो हमें बी को ही कराना है, ठीक है, एक्स लाए और एक्स आके जुड़ेगा, लेकिन क्या होगा, पहले बी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, यानी कि पी एक्स बॉन्ड टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे पी एक्स बॉन्ड जो है आपका इज ब्रोकन कंप्लीटली, लिखिए, सॉरी पीबी बॉन्ड, पीटी बॉन्ड है ना, तो पीटी बॉन्ड ब्रेक्स कंप्लीटली, पीटी बॉन्ड पहले, पीटी बी बॉन्ड पहले पूरी तरह टूटेगा, यानी कि बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये आगे जुड़ेगा, एकदम से आगे नहीं जुड़ेगा, तब ये बाहर जाएगा। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि पीटी बॉन्ड ब्रेक्स कंप्लीटली एंड देन PTX bond will form, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, पहले घट जाएगी ना, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज हो जाएगी, वापस से फिर वैसी हो जाएगी, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाती है, विल डिक्रीज। अगर इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ये था। तो अभी तो हमने एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव रिएक्शन क्या होती है वो समझाया हमने, लेकिन हमारी जो स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस है उसमें कौन सी रिएक्शन शो होती है, ठीक है। तो अब देखेंगे कौन सी रिएक्शन शो होती है, मोस्टली जो आपकी स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस है वो एसोसिएटिव रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है, एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव, तो वो फॉलो करती है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, याद रखना है आपको। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस, और स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो फॉलो करती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इसलिए मैंने आपको ये बोला भी था कि स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस में कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हुआ, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। अभी दिखाऊंगी मैं आपको करके। और स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस क्या है, शो करते हैं रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन शो करते हैं, ठीक है, अपने कॉन्फिगरेशन में रिटेंशन शो करते हैं, कैसे अभी देखेंगे, ठीक है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। उसके बाद 4 पॉइंट है आपका इन इंटरमीडिएट स्टेज, जो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्सेस शो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, स्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। कैसे, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे पीटी का ले लेते हैं, ठीक है, प्लैटिनम का ही ले लेते हैं, ठीक है, प्लैटिनम का ले लेते हैं, और यहाँ पर ए बी सी एंड डी ये मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मान लेते हैं। अब इसमें एसोसिएटिव होगा, आपको पता ही है, जब मैं इस लिगेंड को किसी को भी मान लीजिए, अगर मैंने इसमें क्या करा है, पहले एसोसिएटिव होगा, ठीक है, यानी कि एक लिगेंड इसमें ऐड करा रही हूँ, मान लीजिए एक्स ऐड करा रही हूँ, प्लस एक्स कर रही हूँ, तो आपको पता है एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यानी कि पहले एक्स आके इस पे अटैच होगा, उसके बाद यहाँ से लिविंग करेगा कोई एक लिगेंड, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स है, ये एक्स कहाँ जाएगा, सबसे पहले अटैच कहाँ होगा,
इस जेड डायरेक्शन के अलोंग जाके जुड़ेगा। जेड डायरेक्शन ये वाली है आपकी, ये आपकी जेड डायरेक्शन, तो ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा एक बार देख लेते हैं, पहले स्टेप वाइज सब करके दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर डी, अरे ये वाले बॉन्ड सीधे में थे, ठीक है इस तरह से, और ये वाले डॉटेड से सी, ये आपका हो जाएगा बी एंड दैट इज ए, और ऊपर आ जाएगा आपका एक्स। ठीक है, ये आगे जुड़ गया एक्स। अब क्या होगा यहाँ से, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो आपका ये है ना, ये बना है स्क्वायर, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड बन गया, लेकिन अब ये कन्वर्ट किसमें होगा, स्टेबल फॉर्म में। स्टेबल फॉर्म कौन सी आपकी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसे होगा देखो, पीटी तो ऐसे, और ऊपर वन आके जुड़ गया एक्स। ठीक है, एक्स ऊपर जुड़ गया, और यहाँ पे कौन सा है, ये डी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका बी, और ये बन गया आपका ज्योमेट्री, थोड़ा सा टेढ़ा जा गया लाइक दिस। और ये जो आपके बचे हुए बॉन्ड हैं, कौन सा, ए और सी, ये आ गए आपके ऐसे, तो ये क्या बन गए आपकी स्टेबल 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 ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, स्टेबल ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है आपके, ये क्या है आपके जो तीन लिगेंड है, हियर हियर थ्री लिगेंड्स, कौन कौन से, हियर थ्री लिगेंड्स एक्स डी एंड बी आर एट इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन पे हैं, वाई, जबकि सी एंड डी का है आर एट एक्सियल पोजीशन, आर एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो अक्स पर है, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर है। ठीक है, ये बन गया आपका स्टेबल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इस तरह से मैकेनिज्म होता है, पहले इस पर ही आके जुड़ेगा क्योंकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है वो, फिर आके ये बनेगा आपका इस तरह से, ये अटैच हो गया पहले, उसके बाद रिमूव होगा। ठीक है, और ये कैसे हो गया, इस तरह से अरेंज हो गया। अब क्या होगा यहाँ से, अब वापस से उसी फॉर्म में बना देंगे अपना, देखो यहाँ से, अब ये वाला यहाँ पे जोड़ते हैं, नहीं आ पाएगा यहाँ पर, चलो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो फिर आगे देखते हैं। चलो, तो ये वाला तो नोट हो गया होगा यहाँ तक, मुझे इसी स्टेप के बाद दिखाना, तो मैं ये वाली लाइन रफ कर देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दो स्टेप और होंगे, अभी निकला नहीं है ना, अभी तो अटैच ही हुआ है। अब देखो क्या होगा, इसी के साथ ही थोड़ा छोटा करके तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये अब क्या बनेगा वापस से, पीटी यहाँ पर ही, देखो यहाँ पर ये एक्सेल कुछ भी कहीं से भी जाएगा क्योंकि चारों आपके अलग हैं, एक भी सेम होता तो हम अलग कॉन्सेप्ट देखते, वो भी देखेंगे अभी हम। तो यहाँ पर बी को कर दो, कुछ किसी को भी कर सकते हो, तो इसको ऐसे ही रहने दो, सी डी ए, बी चला गया, एक्स यहाँ पे कर दो, और इसको कर दो बी को ऊपर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये जो अब स्टेप आएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम, अगेन पीटी यहाँ, ठीक है, डी सी ए एक्स और प्लस बी हो गया रिमूव, ये बन गया आपकी स्क्वायर पिरामिडल, ये बन गया आपकी सॉरी स्क्वायर प्लेनर, ये तो थी आपकी स्क्वायर प्लेनर, बन गया आपका स्क्वायर प्लेनर, और रिमूव भी हो गया आपका ये बी। आपने एडिशन कराया ए का और अब निकला क्या, बी निकल गया। ठीक है, यही तो हमें चाहिए था, क्या क्या चाहिए था हमें लिगेंड का एक्सचेंज ही तो कराना था। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में इस तरह से आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है, यानी कि एक लिगेंड को दूसरे लिगेंड से अगर हमें एक्सचेंज कराना है तो ये कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये शो करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपके सामने है, पहले एक लिगेंड आके जुड़ जाएगा क्योंकि एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए हमने एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को समझा था सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि फिर आप बोलते कि आगे अटैच क्यों हुआ, पहले हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते थे। तो ये एसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए पहले आके अटैच हुआ, उसके बाद इसने स्टेबल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनाई, उसके बाद वापस से ये इस फॉर्म में आया, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर पिरामिडस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडस। ठीक है, ये स्क्वायर पिरामिडल बोल सकते हो, स्क्वायर पिरामिड, इसको बोलोगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर
पिरामिडल पिरामिडल, ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल पिरामिडल, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका स्क्वायर प्लेन, ठीक है। तो यहाँ से हो गई आपकी ये सब्स्टिट्यूशन डिविजन इसकी स्क्वायर प्लेन की, ठीक है। यहाँ सब नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे ट्रांस इफेक्ट, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।